अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है पूरियों के चनों की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए हमें वो नोट डाउन कर लीजिए। ये मैंने तकरीबन 1 पाव चने लिए हैं। इनको मैंने 7-8 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था, थोड़ा सा मीठा सोडा डालकर। और हमें जो मसाला जात चाहिए हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। ये है 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी, 1/2 टीस्पून कलौंजी, टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी कम काली मिर्चें, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, जिसे हम लोग क्रश मिर्चें भी कहते हैं। एक मैंने ये टी बैग लिया है चाय वाला, इससे कलर और उसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। और 1/2 टीस्पून के करीब मैंने ली है सौंफ का पाउडर, इसको मैंने थोड़ा सा पीस लिया है। और हमें चाहिए है, ये मैंने एक बड़ा आलू है, इसको इस फॉर्म में काट लिया है। एक मीडियम साइज का मैंने लिया है प्याज, इसको मैंने ऐसे काट लिया है। और 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। और 1 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा, इसको। और 1 टीस्पून ही मैंने लिया है सूखी धनिया और थोड़ी सी काली मिर्चें। ये हम लोग रोस्ट करेंगे और इसको पीस के फिर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने प्रेशर कुकर में थोड़ा सा हम लोग डालेंगे इसमें ऑयल, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब हम इसके अंदर सबसे पहले प्याज को थोड़ा सा गुलाबी करेंगे और इसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। जी, प्याज हमारे थोड़े से गुलाबी होना शुरू हो गए हैं। अब हम लोग इसके अंदर लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ये डाल देते हैं। और इसको भी थोड़ा सा हम लोग फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर हम लोग अपने ये सारे मसाला जात, कलौंजी, हल्दी, क्रश मिर्चें, सुरख मिर्चें, ये सब कुछ, सौंफ, ये सब कुछ डाल देते हैं। और इसको थोड़ा सा भूनेंगे, सिर्फ 1-8 मिनट। और 1-8 मिनट भून के इसके अंदर हम लोग चने डाल देंगे इस तरह से। और ये जो हम लोगों ने चाय वाला टी बैग लिया था ये भी इसके अंदर डाल देंगे अब। और इसको 4-5 मिनट तक भून के इसके अंदर पानी डाल देंगे। 3-4 मिनट हो चुके हैं हम लोग को भूनते हुए। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी हम उतना डालेंगे कि जिससे ये चने अच्छे से हमारे गल जाए और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं रहे और अच्छे से गल भी जाए। तो बस इसको हम लोग अब लगा देते हैं प्रेशर कुकर। जब तक चने पकते हैं हम लोग ज़ीरा, सूखी धनिया और थोड़ी सी काली मिर्चों को रोस्ट करके पीस लेते हैं। ये हम लोग इसको ड्राई रोस्ट करते हैं। और थोड़ी सी काली मिर्चें,
इनको हम लोग ड्राई रोस्ट कर लेते हैं और ड्राई रोस्ट करके हम लोग इसको मोटा मोटा कूट लेंगे। जी तो नाज़रीन, अब हम लोग अपने चनों को देख लेते हैं। ये मैंने इसकी फ्लेम को बंद कर दिया था। अब हम लोग अपना प्रेशर खोल के चनों को देख लेते हैं। और अब हम इसके ये टी बैग जो है इसको बाहर निकाल देते हैं। इसको हम लोग फेंक देते हैं। चनों को हम लोग ये बिल्कुल ऑलमोस्ट गल चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी जो हम लोगों ने एक आलू काटा था उसको, और इसको मज़ीद 5-7 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि हमारा ये जो सालन है, पूरियों के जो चने हैं वो रेडी हो जाएंगे। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल प्रो रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी न्यू रेसिपीज़ की अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। ये 5-7 मिनट हो चुके हैं मज़ीद पकते हुए। ये पूरियों के छोले ऑलमोस्ट रेडी हैं। बस इसके अंदर हम लोग ने जो ज़ीरा, काली मिर्चें और सूखी धनिया ड्राई रोस्ट की थी और उनको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था, ये इसके अंदर ऐड कर दी है। तो चलिए जी, ये रेडी है। अब आपको मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और इसके साथ पूरी की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और हलवे की रेसिपी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी तो नाज़रीन, ये थे हमारे पूरियों के साथ बनने वाले आलू चने, आलू छोले। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर भी करें। तो चले अब मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ प्रो रेसिपीज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।